मंगलापुर नामी गांव शांति नामी चुड़ैल के कहर के जद में होता है। उस गांव में एक परिवार रहने आता है जिसमें काशवी, उसकी बेटी पायल और उसका नवासा पृथ्वी होता है। शांति चुड़ैल का डर पूरे गांव में इस कदर होता है कि उसके घर से गुजरना कोई पसंद भी नहीं करता। लेकिन नए नए आने की वजह से पायल और उसके परिवार को इसका इल्म नहीं होता। एक दिन जब पायल रसोई में काम कर रही होती है तभी उसका बेटा पृथ्वी उसके पास आता है और उससे जिद करता है कि मम्मा मुझे बाहर खेलने जाने दो, यहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना। मैं शायद बाहर जाऊँगा तो बच्चों से मेरी दोस्ती हो जाएगी। उसकी माँ कहती है चले जाओ पृथ्वी, लेकिन जल्दी आ जाना, ये नई जगह है, इस जगह के बारे में हम कुछ ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। पृथ्वी अपनी माँ से ये बात कह के घर से निकल जाता है, लेकिन बाहर देखता है कि कोई बच्चा नहीं होता। वो बहुत इधर उधर ढूंढता है कि उसे कोई दोस्त मिल जाए और ढूंढते ढूंढते वो शांति के घर के बाहर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद पृथ्वी को उस घर से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगती हैं कि आओ अंदर, आओ मेरे साथ खेल लो, तुम्हें दोस्त चाहिए ना, आओ अंदर। पृथ्वी कहता है अरे वाह, ये क्या, मैं दोस्त ढूंढ रहा था और मुझे खेलने के लिए दोस्त मिल गया। और पृथ्वी उस घर के अंदर चला जाता है। शाम हो जाती है। पृथ्वी को इतनी देर होने के कारण उसकी माँ पायल बहुत परेशान होती है और अपनी माँ से कहती है माँ, ये पृथ्वी कहाँ चला गया, इतनी देर हो गई है, हमें उस जगह के बारे में कुछ पता भी नहीं है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उसकी माँ कहती है तुम फिक्र मत करो पायल, तुम खाना लगाओ, मैं जाके देखती हूँ, वो यहीं कहीं होगा। इतना कहकर काशवी अपने नवासे पृथ्वी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो पृथ्वी को बहुत ढूंढती है लेकिन पृथ्वी का कहीं कोई पता नहीं चलता। काशवी कहती है ये पायल ने पृथ्वी को बहुत बिगाड़ दिया है, देखो बगैर बताए पता नहीं कहाँ जाके छुप गया है, अब मैं इस लड़के को कहाँ ढूंढूं। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और नानी माँ से कहता है अरे अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं, इतनी शाम को इस गांव में कोई नहीं निकलता। अम्मा उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती हैं और उससे बोलती हैं कि मैं अपने नवासे को ढूंढ रही हूँ, वो यहाँ खेलने आया था लेकिन अब मिल नहीं रहा। वो आदमी कहता है क्या आप यहाँ नए आए हैं, आपको नहीं पता कि इस गांव में शांति नामी चुड़ैल का कहर है और कभी भी कोई बच्चा बाहर खेलने के लिए नहीं निकलता, क्योंकि अगर कोई गलती से शांति के घर में चला जाता है तो वो शांति चुड़ैल उसे जिंदा नहीं छोड़ती। आप लोगों ने ऐसी गलती कैसे करी। ये सुनकर नानी अम्मा बहुत घबरा जाती है और जल्दी से जाके अपनी बेटी पायल को सारी बात बताती है, जिसको सुन के पायल भी घबरा जाती है और अपनी माँ से कहती है अम्मा, अब मैं क्या करूँगी, मेरा तो रह देकर एक ही बेटा है, मेरी तो कुल कायनात मेरा बेटा है, आप कुछ करिए वरना मैं तो मर जाऊँगी। नानी अम्मा कहती हैं परेशान ना हो बेटी, हम कुछ ना कुछ करते हैं। फिर वो दोनों मिलके पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उनको जाके सारी बात बताते हैं कि किस तरह पृथ्वी खेलने के लिए निकला और वापस ही नहीं आया। बाबा कहते हैं हमें देर किए बगैर उस शांति चुड़ैल के घर में जाना होगा। फिर वो लोग उस चुड़ैल के घर में चले जाते हैं। वहाँ जाके बाबा उस चुड़ैल को पुकारता है शांति चुड़ैल, कहाँ है तू और इस मासूम बच्चे को क्यों पकड़ रखा है, छोड़ दे उसे। तभी वहाँ पे शांति चुड़ैल आ जाती है और उन सब से कहती है क्या छोड़ दूं इसे, तुम लोगों ने मेरे बच्चे को छोड़ा था जब वो आग में जल रहा था और मैं चीख चीख के इस गांव वालों से मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की और मैं और मेरा बच्चा आग में झुलस के मर गए, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, बल्कि मुझे चुड़ैल चुड़ैल करके इस घर में मंत्रों के जरिए बंद करवा दिया। मैं इस घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन जो एक दफा इस घर में आ जाए मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ती। अब पृथ्वी और तुम सब इस घर से जिंदा बाहर नहीं जा सकते।
ये सब सुनने के बाद पायल उस शांति चुड़ैल से कहती है, मुझे तुम्हारी कहानी सुन के बहुत दुख हुआ। तुम प्लीज़ हमें बताओ कि हम क्या किसी तरह तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। ये सब सुन के वो चुड़ैल बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, मदद? क्या तुम मेरी मदद करना चाहती हो? आज तक मेरी मदद करने के बारे में किसी ने नहीं सोचा, बल्कि मुझे चुड़ैल चुड़ैल कह के इस घर में कैद करके रखा हुआ है। मुझसे पहली दफा किसी ने हमदर्दी की है और मेरी मदद करने का कहा है। मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगी, लेकिन इस बिस्तर के नीचे मेरे और मेरे बेटे की अस्थियां पड़ी हैं। उसे जाके नदी में बहा दो, ताकि मेरी और मेरे बेटे की आत्मा को मुक्ति मिल सके हमेशा हमेशा के लिए। इतना कह के शांति चुड़ैल पृथ्वी को छोड़ देती है और खुद वहां से गायब हो जाती है। पायल और काशवी बाबा के साथ मिलके उस चुड़ैल की अस्थियों को नदी में बहा देते हैं और इस तरह वो गांव हमेशा हमेशा के लिए शांति के कहर से आज़ाद हो जाता है।